समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। यस फ्रेंड्स, टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो दोबारा हमें नहीं मिलता। जो समय एक बार निकल गया वो आपके लिए दोबारा नहीं आएगा। सो अपने टाइम को कंज्यूम करते हुए कड़ी मेहनत करते रहिए और बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट में। आज हम आपको व्यंजन का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें उसके प्रकार है सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो व्यंजन से रिलेटेड होंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो व्यंजन से रिलेटेड होंगे, आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जो व्यंजन के हमारे टाइप्स हैं, सेकंड टाइप व्यंजन का, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के प्रकार। हम व्यंजन में व्यंजन की परिभाषा और उच्चारण स्थान पर व्यंजन के प्रकार को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देख लेते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो आती है उसको समझने में आसानी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। जो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन का विभाजन कैसे करेंगे। स्वर तंत्रियां आप समझ रहे हैं, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम व्यंजनों का विभाजन कर चुके हैं। कोई भी व्यंजन उच्चारण के अकॉर्डिंग कैसे कैसे डिवाइड होता है, कहाँ कहाँ से स्वर निकलता है, जब हम कोई भी व्यंजन को या वर्ण को उच्चारित करते हैं तो किस अंग का स्पर्श करके उनका उच्चारण होता है। आज हम पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर, यानी कि जब किसी व्यंजन का उच्चारण होता है तो स्वर तंत्रियों पर क्या इफेक्ट होता है, वो देख लेते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन फ्रेंड्स चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सघोष और अघोष, सेकंड होता है महाप्राण और अल्प प्राण, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अघोष और सघोष। अघोष और सघोष ये कौन से वर्ण होते हैं? ये वे वर्ण होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है तो वो ध्वनियाँ आपकी सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में कोई भी कंपन उत्पन्न नहीं होता है वो ध्वनियाँ आपकी अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। उन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। वे वर्ण क्या पढ़ रहे हैं हम? व्यंजन। तो अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन को मैंने इस तरीके से बाय टेबल डिवाइड किया हुआ है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। आप जब वर्णमाला में वर्ण को लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? इसी तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है फ्रेंड्स। इस तरीके से ये टेबल मैंने आपके लिए इसीलिए बनाई है जिससे कि आपको याद करने में कभी भी कोई भी गलती ना करें और आपको आसानी हो। जब ये सीरीज हर बच्चे को याद हो, ये सीरीज तो हर बच्चे को याद होती है, इस सीरीज को याद करने में किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको ये क ख ग की सीरीज याद है तो फिर आप कभी भी सघोष और अघोष व्यंजन को आइडेंटिफाई करने में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। क ख ग घ ङ 5 वर्ग होते हैं आपके, का से लेके पा तक के। उन वर्गों में आप देखिए, ये आपके हो गए 5 वर्ग। इन पांचों वर्गों को सेम इसी तरीके से वर्णमाला में लिखा जाता है। अब हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। क ख यानी कि जो भी आपके 5 वर्ग हैं, इन वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण आपका अघोष व्यंजन में आएगा और तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आपका सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्योंकि क ख इसमें ध्वनियाँ उत्पन्न जब हो रही हैं, ध्वनियाँ को उच्चारण करते समय कोई भी झंझनाहट की या कंपन की ध्वनि नहीं होती है। ग घ ङ इसमें एक कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए इन वर्णों को सघोष व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया, प्रथम और द्वितीय वर्ण आपका अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएगा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आपका सघोष व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो देख लेते हैं, क ख च छ, ट वर्ग का ट और ठ, त वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और फ। इधर इन्हीं वर्गों के अगले 3 वर्ण जैसे कि ग घ ङ ज झ व ड ढ ण द ध न ब भ म। ओके फ्रेंड्स, अब आप ये देखिए, इसके बाद की जो सीरीज होती है वहां पे थोड़ा सा करेक्शन है। प फ ब भ म के बाद आता है आपका य र ल व। तो आप ये चीज देखिए, य र ल व ये आपका सघोष व्यंजन के अंतर्गत आएगा। आप यहाँ ना लिख के डायरेक्ट इन चारों को आप यहीं लिखिए। उसके बाद आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, श श श ह। श श श में जो तीनों सा हैं आपके, वो आएंगे आपके अघोष व्यंजन के अंतर्गत, और हा आपका आएगा सघोष में। अब आपके ये जो 2 बचते हैं
उत्क्षिप्त व्यंजन, इनको क्या बताया है मैंने, उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर आपको नहीं मालूम है और आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने ये सभी वर्णों को एक्सप्लेन किया है कि कौन सा वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन, सभी तरह के व्यंजन मैंने समझाए हुए हैं। तो ये दोनों भी, जैसे कि अड़ा अड़ा, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इनको, आपको जिस तरीके से सुटेबल लगे आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। अंतःस्थ व्यंजन आपके सघोष व्यंजन में आएंगे, ऊष्म व्यंजन के तीनों स आपके अघोष में आएंगे और ह सघोष में आएगा। तो ये तो थे हमारे सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, ये मैंने आपको क्यों पढ़ाए हैं। अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपसे नॉर्मल वर्णमाला के अंतर्गत क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से आएगा अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। आपको इनमें से कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इनमें से कौन सा अघोष व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा अल्प प्राण नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर टेट आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए, वहाँ पे आपको इस टाइप से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टॉपिक अल्प प्राण और महाप्राण। बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, स्किप कर देंगे तो छोटा सा भी पॉइंट आपसे मिस हो सकता है, और लास्ट तक प्लीज हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अल्प प्राण और महाप्राण ये व्यंजन के वो प्रकार हैं जिनके अंतर्गत व्यंजनों को वर्गीकरण किया गया है। अब अल्प प्राण और महाप्राण, इसके शब्द के अर्थ को जरा समझिए। अल्प यानी कि कम, प्राण मीन्स, प्राण हम किस चीज को बोलते हैं, श्वास को। तो ये जो दोनों टाइप हैं ये प्राण के आधार पर विभाजित किए हुए प्रकार होंगे, यानी कि प्राण के आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है उनमें आपके दो आते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स श्वास, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता हो, कम श्वास निकले, वो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और वे वर्ण, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में अत्यधिक श्वास निकले, वो व्यंजन आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं के आधार पर इन दो भागों को विभाजित किया गया है। अब देखते हैं कि व्यंजन के कौन से ऐसे वर्ण हैं जो अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे और महाप्राण के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला व्यंजन होगा क, तीसरा होगा घ और पांचवा होगा अणा। उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क के बाद तीसरा कौन सा होगा हमारा, ग, और पांचवा होगा आपका अंगा। अब जो दो बचे आपके, यानी कि दूसरा और चौथा, दूसरा आपका कौन सा होगा इसी वर्ग में, खा, और चौथा होगा आपका घ। ये आपके आएंगे महाप्राण के अंतर्गत। सो फ्रेंड्स, पांचों वर्गों में आप अल्प प्राण और महाप्राण को इसी तरीके से विभाजित कर सकते हैं, यानी कि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। एक और ट्रिक है इसको याद करने की, अल्प मीन्स कम, तो इसमें कम बोला गया है लेकिन इसमें ज़्यादा संख्या में आएंगे, 3 आएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा। महा में ज़्यादा है तो इसमें 2 ही आएंगे। इसका अपोजिट भी आप याद कर सकते हैं, अल्प है तो यहाँ पे 3 वर्ण आएंगे, महा है तो यहाँ पर 2 वर्ण आएंगे। फॉर अ ट्रिक, ये कोई मेथड नहीं है, एक अपने माइंड को समझने के लिए। कभी कभी हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि क्या है, तो आप इसको अपोजिट ट्रिक से याद कर लीजिए। अल्प है तो इसमें ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, 3 व्यंजन आएंगे इसके अंतर्गत। पांचों वर्गों के च, ट और त और प, इन पांचों वर्गों का पहला, तीसरा, तीसरे में इसमें चा के बाद छ यहाँ आएगा, ज और वहाँ, इसमें टा के बाद ठा यहाँ आएगा, और दूसरा व्यंजन बचा आपका ये, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आएगा। टा के बाद ठा, ड और ढ, ता के बाद थ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब और भ। ओके फ्रेंड्स, अब बचे हुए इसमें लिख दीजिए। टा के बाद ठ, डा के बाद ढ, ता के बाद था और दा के बाद ध, पा के बाद फ और बा के बाद भ। इस तरीके से हम अल्प प्राण और महाप्राण को विभाजित कर सकते हैं, और इसको याद करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अलग अलग मेथड्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन मुझे इसी तरीके से याद हुआ, और इसी को
याद करके मैंने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट किया था। और मुझे लगता है जो टेक्निक हम खुद पर अप्लाई करें वही हम दूसरों को बता सकते हैं, वरना कोई भी मेथड्स हम बताते रहते हैं बट वो सामने वाला फॉलो नहीं कर पाएगा तो वो टेक्निक या कोई भी मेथड सक्सेस नहीं हो सकता है। मेरे माइंड में यही मेथड था, वही मैंने आपको बताया है। जब आप इसको सेम वर्णमाला के वे में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब ये देखिए 5 वर्ग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, एक चीज और बताना चाहूंगी, अल्प प्राण में आपके सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? सभी स्वर, जितने भी आपके स्वर हैं वो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। 11 स्वर अ आ ई ओ तक वो आपके सभी आएंगे अल्प प्राण के अंतर्गत। अब महाप्राण में आपका आएगा श यानी कि ऊष्म व्यंजन, श श श ह। ऊष्म व्यंजन आपके महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। बस ये 2 पॉइंट थे जो आपको अल्प प्राण और महाप्राण में याद करने हैं। सबसे पहला फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ये 5 वर्ण आपको अल्प प्राण में लेने हैं, जो बचे हैं वो महाप्राण में लिख दीजिए। ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आ जाएंगे और स्वर सारे अल्प प्राण में आ जाएंगे। यहाँ तक हमने स्वर, व्यंजन और हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब तक सभी वीडियोस के द्वारा एक वीडियो में मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा बच्चों को घबराहट होने लगती है कि इतना सारा कैसे पढ़ें। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना। जब हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो सिर्फ वीडियो देखनी है। एक बार वीडियो को देख लीजिए, दूसरी बार सोते समय माइंड में सोच लीजिए कि मैम ने क्या पढ़ाया था। अगली बार गारंटी है कि आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। इसीलिए अपने जो ट्रायल है, जो मैंने अपने ऊपर चीज़ें लागू की हैं, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। वही चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियोस। सो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।